इमरान प्रतापगढ़ी साहब के बारे में मैंने आज तक कुछ बोला नहीं था, हालांकि उनका बैकग्राउंड कैसा है पूरी दुनिया जानती है। अतीक अहमद के साथ उनके क्या संबंध थे पूरी दुनिया जानती है। अब मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो ये इतने बड़े ओहदे पे बैठ के कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है उसके पद पे बैठ के माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन होके ऐसी बात करेंगे जिससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का सत्यानाश हो जाए, तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। जयराम रमेश साहब को तो मैं आरएसएस का स्लीपर सेल बोलता ही हूँ कांग्रेस के अंदर। उन्होंने भी एक इसके समर्थन में लंबा ट्वीट लिखा है जो कि पूरी तरीके से उनकी जो आरएसएस के साथ संबंध है वो पूरी तरीके से उजागर करता है। देखिए, देश में बहुत बड़ी एक सिस्टम चल रहा है, एक इकोसिस्टम चल रहा है, और ये कमज़ोर तबकों के साथ खास तौर पे, और जो लोग देश में न्याय, इंसाफ और डेमोक्रेसी बचाने के लिए ईमानदारी और दिल से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिन लोगों ने हाईजैक कर रखे हैं सारे बड़े बड़े मुद्दे। वो खुद हर जगह पहुंच जाते हैं, जंप लेके सबसे पहले। ना उनको उन मुद्दों से कुछ लेना देना होता है, ना उनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो आरएसएस और बीजेपी के मददगारी होते हैं। कोई भी आप केस देख लो, वे लेटेस्ट आपने एसआईआर का केस देखा, वो भी हार के बाहर निकले और जीत का दावा कर रहे हैं। एसआईआर जस की तस है, सिर्फ आधार कार्ड को ही अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। ऐसे लोग ही, वही इकोसिस्टम, सारे के सारा वही पूरी की पूरी टीम अब वक्फ को जीत बता रही है। वक्फ के अंदर हुआ क्या हाथ में लेके आया? जब ये केस डाले गए थे, हम लोग मना कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना अपने मुद्दे की हत्या करने बराबर होता, फिर भी गए ये लोग। अब वहां जाके शुरू में सब लोगों ने क्या बोला था, सभी लोगों ने, कि ये 43 के 43 जो अमेंडमेंट्स है वो सब बेईमानी है और उनमें से एक भी जो है वो नहीं रहना चाहिए। आज उसमें से कौन सा मुद्दा है जो विड्रॉ हो गया? आप मुझे एक अमेंडमेंट बताओ जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की, एक भी नहीं की। 5 साल में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने वाला जो मामला था उस पे तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कब तक के लिए? रूल्स बनाने तक के लिए ना। रूल्स तो सरकार 2 दिन में बना देगी, खत्म। और वो रूल्स ऐसे ही होंगे जो कभी कोई पूरा ही नहीं कर पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल से हूँ या नहीं हूँ। ऐसे रूल बनाने में सरकार को कितनी देर लगती है? दूसरा, जो कलेक्टर की पावर थी अब वो इसके एक बड़े अधिकारी को दे दी। हाँ, ये जरूर है कि उसको ट्राइब्यूनल में और हाईकोर्ट में आप अपील कर सकते हो, लेकिन जब कौन सा केस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वक्फ का जीते आज तक? तो ट्राइब्यूनल में जब कागज ही नहीं होंगे, सरकार आपके खिलाफ काम कर रही होगी, सरकार के कलेक्टर लेवल के ऊपर के अधिकारी आपके खिलाफ काम कर रहे होंगे और कलम में ताकत उनकी आ गई, तो कौन सा ट्राइब्यूनल और कौन सा हाईकोर्ट रिकॉर्ड्स के खिलाफ जाके फैसला करेगा? चलिए, उसमें साल 1.5 साल की मैक्सिमम राहत आ गई। इसके अलावा क्या फायदा हुआ? जो 3 मेंबर्स, देखिए किसको जीत बता रहे हैं। पहले ये बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स का काम क्या है, अब 3 लोगों को वेलकम कर रहे हैं कि ये तो हमारी जीत हो गई। ये जीत हो गई ना, 3 नॉन मुस्लिम्स आ गए, और सेंटर में जो वक्फ काउंसिल है उसमें 22 में से 4 आ गए, तो ये जीत हो गई। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। नहीं, सलाह नहीं दी। हाँ। ये सलाह नहीं दी है। सलाह ये दी है कि जो सीईओ होगा वो आप कोशिश करें कि कोई मुसलमान बन जाए तो अच्छा है। ये 4 और ये 3 तो रहेंगे ही नॉन मुस्लिम। ये इसको जीत बता रहे हैं, तो है ना बेशर्मी, बेईमानी, बिल्कुल बेशर्मी और बेईमानी है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, कुछ मोटे मुद्दे मैं अभी बता दूं आपको, 8-10 जो मेन मुद्दे थे वो जस्ट के पास बने हुए हैं, और इसे आप कैसे देखते हैं? बाकी तमाम लोग जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हो गया, कहना है कि बहुत बड़ी राहत है, बड़ी जीत के तौर पे वो इसे देख रहे हैं।